गजानन गजवदना गणनाथ गजवदना गणनाथ गजानन गजवदना गणनाथ गजानन गौरी नंदन बाल गजानन महागणपते पाहि गजानन गणपते पाहि गजानन महागणपते पाहि गजानन पाहि गजानन पाहि गजानन गजानन पाहि गजानन पाहि गजानन गजानन पाहि गजानन गौरी नंदन बाल गजानन गजवदना गणनाथ गजानन गजवदना गणनाथ गजानन गौरी नंदन बाल गजानन महागणपते पाहि गजानन गणपते पाहि गजानन गजानन पाहि गजानन गजानन पाहि गजानन गजानन पाहि गजानन गजानन पाहि गजानन गौरी नंदन बाल गजानन। ओम श्री साई राम। आज हम सत्यम शिवम सुंदरम के 11वें अध्याय ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य का अध्ययन करेंगे। बाबा ने 9 मई 1970 को दोपहर बाद वृंदावन से बंबई के लिए प्रस्थान किया। दल में 3 कारें थीं। तीसरी कार की हाल ही में बड़ी सावधानी के साथ मरम्मत हुई थी और उसे सेवा समिति के 2 सदस्य लाए थे, जो बाबा और उनके दल का मार्गदर्शन करने वाले थे। मैं उसी कार में था और उस कार के कायाकल्प की विशेषता का शिकार बना। बाबा ने समिति के उन सदस्यों से एक से अधिक बार जो मरम्मत की गई थी उनका विवरण पूछा तथा उन दोनों ने बाबा को आश्वासन दिलाया कि सब ठीक था। कोई 30 मील ही चले होंगे कि कार में से सड़क पर कुछ गिरने की आवाज हुई। सतर्क चालक ने कार रोकी और गिरे हुए हिस्से को लाकर चुपचाप अपने पैरों के पास डाल लिया, मानो कोई अतिरिक्त हिस्सा था जो गिर पड़ा था। 50 मील चलने पर उसे एक आवाज सुनाई दी। उसने फिर गाड़ी रोकी, बोनट उठाकर देखा, सब कुछ ठीक ठाक था। कुछ मील और आगे बढ़ने पर वह फिर रुका, गाड़ी से उतरा और उसके चारों ओर चक्कर लगाकर देखा कि सब कुछ दुरुस्त है या नहीं, और फिर अपनी साहसिकता का प्रदर्शन करता हुआ लपक कर
गाड़ी में बैठा और गाड़ी चला दी। बंबई से आए दोनों मित्रों को, जो मेरे साथ थे, तनिक भी चिंता नहीं थी, किंतु जब जब गाड़ी रुकती मेरी घबराहट बढ़ती जाती। करीब 74 मील पहुंचने पर वह फिर रुका। बोनेट उठाया और मैंने देखा कि कोई हिस्सा ढीला हो गया है, जिसे उसने निकालकर अपने पैर के पास गाड़ी में डाल लिया है। मेरा भय बढ़ने लगा। सौभाग्य से कुछ दूर आगे चलने पर देखा कि बाबा सड़क के किनारे एक एकांत स्थान में अपनी कार रोके हुए हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं उस कार से निकलकर भागा और बाबा से निवेदन करने लगा कि मुझे दूसरी किसी कार में स्थान दिलाने की कृपा करें, क्योंकि मेरे अनुमान से जिस कार में हम आ रहे थे वह खराब होने वाली थी, क्योंकि उसके हिस्से निकल निकल कर गिर रहे थे। बाबा ने विनोद करते हुए सर्कस की उस कार का किस्सा सुनाया जिसमें सर्कस विदूषक यात्रा करते हैं और उस कार के हिस्से निकल निकल कर सड़क पर गिरते जाते हैं और अंत में वे विदूषक जमीन पर बैठ जाते हैं और आपस में विनोद करते हैं। मैं बाबा की ओर कुछ मायूसी के साथ देखने लगा, जिससे उन्हें मेरे ऊपर कुछ दया आ जाए, किंतु बाबा ने कहा, घबराओ मत। यदि तुम कहीं निकलकर बाहर गिर भी जाओगे तो हम प्रबंध कर देंगे कि तुम्हें बाहर से उठाकर फिर अंदर रख दिया जाए। हम 250 मील की यात्रा तय करके प्रातः 1 बजे धारवाड़ पहुंचे। कार ठीक चल रही थी। सायंकालीन यात्रा में वह कार ठीक तरह चलती रही। फिर संध्या हुई, अंधेरा हुआ, रात्रि हुई। सड़क के दोनों ओर वृक्षों की कतारों के बीच रात्रि की शांति और निस्तब्धता में मध्य रात्रि के बाद हम बिना किसी कष्ट के वहां पहुंचे और सबने पूर्ण शांति और निश्चिंतता के साथ विश्राम किया। उपकुलपति डॉक्टर अड़के के बंगले पर बाबा ने मुझसे पूछा, क्यों, मुझसे शिकायत करने के बाद तुम्हें फिर से कोई परेशानी नहीं रही? मैंने कहा, फिर भला कोई शिकायत कैसे रह सकती थी स्वामी। फिर हम आगे पूना और वहां से बंबई भी उसी कार में बिना किसी गड़बड़ के सुरक्षित पहुंच गए। बंबई में जब वह गैराज में सर्विसिंग के लिए भेजी गई तो मैकेनिक ने चालक से पूछा, क्यों भाई, इस कार में बंबई आने वाले जीवित कैसे आ पहुंचे? आगे के पहियों की कमानी की प्लेटें तो टूटी हुई हैं। बाबा के सामने इस चमत्कार का वर्णन करते समय बाबा ने कहा, ड्राइवर बाबा का भक्त जो है। मैंने कहा, उस कार में यात्रा करने वाले भी तो भक्त थे स्वामी। किंतु बाबा ने कहा, तुम नहीं, कार भक्त है, अधिक बड़ी भक्त है। उस कार का अपना व्यक्तित्व था और उसने बाबा के अनुग्रह के लिए प्रार्थना की और उसको वह प्राप्त हुआ। वास्तव में प्रत्येक पदार्थ में मानव के समान एक भावना, एक चेतना होती है, ऐसा बाबा कहते हैं। बाबा श्री जगदीश चंद्र बोस की इस खोज की पुष्टि करते हैं कि मशीनें थक जाती हैं। बाबा तो इससे भी और आगे कहते हैं कि पर्वत रोते हैं और साड़ियां भी रोती हैं। उस दिन बंबई में बाबा ने किसी से कुछ साड़ियां लाने के लिए कहा, जिनमें से छांट कर
कुछ साड़ियां खरीदी जा सकें। बाबा ने कुछ साड़ियां छांटी और शेष 4 नापसंद कर एक और रख दिया ताकि उन्हें बाद में लौटा दिया जाए। 1 घंटे बाद जब बाबा वापस उस स्थान पर पधारे जहां मेज पर वे 4 साड़ियां रखी हुई थीं, तो उन पर आंसुओं के निशान थे। हमारा ध्यान उस ओर आकर्षित करते हुए बाबा ने कहा, बेचारियों को देखो, कितना दुख हुआ है कि मैंने उन्हें एक और रख दिया। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं उन्हें भी अपने साथ अनंतपुर ले जाऊंगा। बाबा ने कई महीनों बाद यह घटना एक सभा में प्रशांति निलयम में सुनाई, जब वे गोवर्धन पर्वत की पौराणिक कथा सुना रहे थे। जब राम ने लंका पहुंचने के लिए समुद्र पर सेतु बंध बनवाया, तो उनकी सेना को दैविक वानर पर्वत उखाड़ उखाड़ कर लाते थे और समुद्र को पाटते जाते थे। इसके लिए वे कतारों में खड़े रहते और पर्वतों को जड़ से उखाड़कर एक के बाद दूसरे को देते जाते और अंत में उन्हें समुद्र में डाल देते। जब पुल बनकर तैयार हो गया, तो पर्वतों की कोई आवश्यकता नहीं रही। जैसे ही वानरों को यह खबर मिली, उन्होंने अपने अपने कंधे से पर्वतों को उठाकर वहीं डाल दिया था और काफी दूर लाकर उपरोक्त कारण से वानर छोड़कर भाग गए थे। तब पर्वत रोने लगा। राम ने उनका करुणापूर्ण रुदन सुना तो उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, यहीं रुके रहो, जब मैं फिर अवतार लूंगा तो तुम्हारा उपयोग करूंगा और तुम्हें छत्र के समान ऊपर उठाकर यादवों की इंद्र के कोप से रक्षा करूंगा। बाबा ने बताया, वह पर्वत गोवर्धन था। धारवाड़ में इतनी रात गए भी भारी संख्या में लोगों के एकत्रित हो जाने पर बाबा ने चिंता व्यक्त की कि लोग वहां क्यों जमा थे। बाबा उनके बीच उस समय गए और उनकी पिपासा बुझाई। किसी पर अपनी मुस्कान बिखेरी, किसी पर दृष्टि डाली, किसी की पीठ थपथपाई, तो किसी की और प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा। किसी रोगी को विभूति दी, किसी से पुष्प स्वीकार किया, तो किसी से पत्र और किसी की प्रार्थना। जिस भूमि को बाबा ने उस समय अपने चरणों से पावन बनाया, लोग रात में वहीं सो गए और प्रभात की बेला में तैयार होकर वहां भजन और जप कर रहे थे। सेवा समिति के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए बाबा ने नगर संकीर्तन के महत्व पर बल दिया। मैंने अनुभव किया कि नगर संकीर्तन वास्तव में गांधी जी की दांडी पग यात्रा से भी कहीं अधिक गंभीर और पावन है, क्योंकि नमक सत्याग्रह जिस साम्राज्यवाद के विनाश के लिए समर्पित था, उससे कहीं अधिक कपटी और सबल मनुष्य के अंतर में छिपे षट रिपुओं का साम्राज्य है। और नगर संकीर्तन का यह आंदोलन, जिसमें अच्छे अच्छे और बड़े कहे जाने वाले लोग आकर सम्मिलित होते हैं और शहर की गलियों में दूर दूर लोभ और घृणा से भरे कोनों में अपने मुख से भगवान के नाम और यश का सुमधुर कंठ से गान करते हुए निकलते हैं, वह क्रोध, घृणा और द्वेष से दूषित वातावरण को पावन पवित्र बनाते जाते हैं। तो लगता है
यह पतली धार वाली वह नोक है, संबल है, जो मनुष्यों में गिरते हुए धर्म को रोकने का कार्य कर रही है। बाबा दोपहर भजन के बाद कुछ देर के लिए मंच पर पधारे और फिर दोपहर के भोजन के बाद ऊना के लिए रवाना हुए। बेलगांव और सतारा से जहां लोग दर्शनों के लिए जमा थे, कारें आगे बढ़ती गईं और बाबा ने सबको प्रसन्न और प्रफुल्लित बनाए रखा। बाबा ऊना के बाहर ही जामनगर हाउस में रुक गए, किंतु जिन्होंने साई नाम के माधुर्य का आस्वादन कर रखा हो, वे इन बातों से हतोत्साहित नहीं होते। उस भवन के बगीचे में जहां तहां लोगों के दल तड़के ही प्रभात बेला में ध्यान और जप करते हुए दिखाई दे रहे थे, किंतु 7 बजते बजते तो वह जगह चमकती आंखों के साथ आशा भरी दृष्टि से उषा की ओर निहारते रंग बिरंगे पुष्पों से भरी पूरी क्यारी के समान हो गई। काफी संख्या में भक्तगण एकत्रित हो गए थे और एक टक दूसरी मंजिल पर उस कमरे की ओर निहार रहे थे जहां उन्हें ज्ञात था कि बाबा विराजे हैं। बाबा नीचे पधारे और उन उत्सुक भक्तों की पिपासा शांत की। डॉक्टर अड़के और उनके पुत्र मनोहर, जो भद्रावती में एक इंजीनियर हैं, बाबा के साथ ऊना आए थे। मनोहर पर तो बाबा के अनुग्रह की वर्षा भद्रावती में ही हो रही थी, जहां बाबा के उस चित्र से जिसकी वह पूजा करते थे विभूति प्रकट होती थी। जब पिता और पुत्र बाबा से विदा ले रहे थे, तो पुत्र ने वह अंगूठी बाबा की ओर की जो बाबा ने उसे कई माह पूर्व अपनी कर्नाटक यात्रा की समाप्ति पर सृजित करके दी थी। उसका पीला नग एक कोने से थोड़ा सा उखड़ गया था। बाबा ने उसे देखकर कहा, इस अंगूठी को मुझसे ठीक करवाना चाहते हो? ओह, तुम चाहते हो कि इस पर मेरा चित्र हो? और अंगूठी अपने हाथ में लेकर कहा, नहीं, तुम तो एक इंजीनियर हो, तुम्हारे हाथ सदा व्यस्त रहते हैं मशीनों आदि में, और रहने भी चाहिए। यदि अंगूठी में मैंने तुम्हें अपना चित्र दे दिया तो वह घिस जाएगा और धुंधला पड़ जाएगा, फिर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा और बेचैन हो उठोगे। बाबा ने अंगूठी अपनी चुटकी में पकड़कर ऊपर उठाई। सबने उसको देखा। फिर बाबा ने उस पर जोर से फूंका और कहा, अरे, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। हाँ, वास्तव में ही मनोहर भाग्यशाली निकला। पुरानी अंगूठी के स्थान पर एक शुद्ध स्वर्ण की अंगूठी थी। उस पर अंग्रेजी अक्षर एम बड़े कलात्मक और आकर्षक रूप में खुदा था। बाबा ने कहा, तुम्हें अधिक स्वर्ण मिल गया है और यह मोरारजी स्वर्ण नहीं है। अर्थात यह अंगूठी 14 कैरेट के स्वर्ण की नहीं थी, क्योंकि जब मोरारजी अर्थ मंत्री थे तो उन्होंने एक आदेश जारी करवाया था कि आभूषण 14 कैरेट स्वर्ण के ही बनने चाहिए, किंतु उस अंगूठी में 22 कैरेट स्वर्ण था। बाबा ने पूना से प्रातः 10:30 बजे बंबई के लिए प्रस्थान किया। धर्म क्षेत्र को टेलीफोन पर सूचित किया गया कि बाबा वहां दोपहर 1 बजे ही पहुंच जाएंगे।
वहां एकत्रित जनता को सूचित किया गया कि वे लोग घर लौट जाएं, क्योंकि वे प्रातः 10 बजे से भी पहले से एकत्रित थे। बाबा को पूना में कुछ अधिक रुकना पड़ गया, इसलिए बाबा चाहते थे कि धर्म क्षेत्र में लोग उनकी प्रतीक्षा में भूखे ना बैठे रहें। किंतु सूचना मिलने पर भी वहां से कोई नहीं हिला। धूप में तप रहे सैकड़ों कारों में से कोई भी नहीं सरकी। एक पारसी सज्जन से, जो प्रातः 8 बजे से ही आगे की पंक्ति में मंच के निकट बैठे हुए थे, उनकी पत्नी ने पूछा, क्या वहीं बैठे रहने के इरादे हैं, चलना नहीं? तो वह टस से मस नहीं हुए। यद्यपि उनकी पत्नी चलने पर बहुत जोर देती रहीं। वे चाहते थे कि जिनके दर्शनों के लिए संसार में लोग सदा ललायित रहते हैं और एक स्थान पर लाखों की संख्या में एकत्रित होते हैं, उनके दर्शनों के अवसर को किसी प्रकार खोया ना जाए। यद्यपि मई की दोपहर का तपता सूर्य उनके सिर पर था, नीचे की धरती तप रही थी, किंतु उन्होंने वहीं ठहरने का संकल्प किया। वह प्रसन्न थे कि वे 2 जोड़ी मोजे पहने हुए थे, क्योंकि उन्हें पहले से ही सूचित कर दिया गया था कि जूते मुख्य द्वार के बाहर ही खोलने होंगे। बाबा 1:10 पर धर्म क्षेत्र पहुंचे। उनकी कार मुख्य द्वार पर ही रुक गई और बाबा कार से उतरकर पैदल नंगे पैरों धीरे धीरे उस गर्म तपते हुए मार्ग पर घूमते हुए भक्तों की दर्शन पिपासा शांत करते मंच के निकट लपकते हुए उसके पास जा पहुंचे। पारसी सज्जन की जो पहली दृष्टि बाबा पर पड़ी कि नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो गए और नजर नीचे कर ली। उस सज्जन ने देखा कि बाबा नंगे पैर थे और बाबा के चरण कितने कोमल, सुंदर, आकर्षक, लघु हैं और वे तवे सी तपती रेतीली भूमि पर निर्लिप्त भाव से हजारों लोगों के बीच घूम रहे थे। बाबा चाहते तो कार को सीधी धर्म क्षेत्र में अपने निवास सत्यदीप की पहली मंजिल तक ले जा सकते थे, किंतु बाबा ने प्रदर्शित किया कि जो नायक बनता है और चाहता है कि लोग उसका अनुगमन करें, तो उसे चाहिए कि वह उन कष्टों को अपने अनुयायियों के समान ही सहन करे। वह मार्ग को प्रकाशित करते हैं और साथ ही लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। वह पारसी सज्जन घर गए, किंतु शीघ्र ही लौट आए ताकि सायंकाल भजन में सम्मिलित हो सकें। उन्हें यह भी आशा थी कि शायद बाबा का भाषण हो। बंबई नगर के सत्य साईं बाल विकास के अध्यापकों ने एक बाल कला प्रदर्शन का आयोजन किया था। बाबा उस हाल में पधारे जहां वह प्रदर्शनी लगाई गई थी। सारे देश में बाल विकास के माध्यम से बाबा के उपदेशों के आधार पर जिस शिक्षा के द्वारा भावी पीढ़ी को बाल्यावस्था से ईश्वर अभिमुख करते हुए उनमें अस्तित्व के रहस्य की खोज करने की जिज्ञासा पैदा करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं, उसके ही कुछ नमूने थे। जिज्ञासाओं के जो उत्तर ऋषियों और मुनियों ने घोर तपस्या और परिश्रम के बाद दिए हैं, वे आज
लोगों की समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि उन मूल प्रश्नों को ही कोई सामने नहीं रखता। अब बाबा उन उत्तरों की जो प्राचीन ऋषियों ने हमें दिए हैं व्याख्या हमारे सम्मुख रख रहे हैं। बालकों ने चित्र बनाए थे, वृक्षों पर पुष्प खिले थे और फूल लगे। श्री कृष्ण उनके तनों के सहारे खड़े हुए थे। गायें प्रसन्न थी, क्योंकि श्री कृष्ण ने उनको प्यार से थपथपाया था। नाव पर चढ़ना और उसे खेना अच्छा है, क्योंकि राम, सीता और लक्ष्मण ने गंगा नाव पर चढ़कर ही पार की थी। घोड़ा एक अच्छी सवारी है और उसका चित्र बनाया जाना चाहिए, क्योंकि सिद्धार्थ अपने राजमहल से वन को घोड़े पर ही बैठकर आए थे। अपनी उस ऐतिहासिक यात्रा पर, जिसके फलस्वरूप उन्होंने मानवता को दुखों से मुक्ति और निर्माण का मार्ग बताया। कई बच्चों ने प्रशांति निलयम के प्रतिरूप बनाने के प्रयत्न किए थे, क्योंकि उनके प्रिय बाबा यहाँ निवास करते हैं। अनेकों ने बाबा के शिरडी रूप की लीला अथवा वर्तमान लीलाओं को चित्रित करने के प्रयत्न किए थे। बालकों की प्रत्येक रेखा में श्रद्धा और सावधानी स्पष्ट झलकती थी। प्रभु का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए काफी थे। वहां मनुष्य की ईश्वर साक्षात्कार और अनुग्रह प्राप्ति, कभी न टिकने वाली तड़प पैदा करने वाले स्थानों जैसे द्वारका माई, दक्षिणेश्वर, गोवर्धन, सेंट पीटर्स गिरजाघर, जामा मस्जिद तथा अन्य स्थलों के मॉडल और चित्र प्रस्तुत किए गए थे। उस रात्रि को बालकों ने बाबा की दैविक उपस्थिति में एक नाटक प्रस्तुत किया। 6 और 7 साल की उम्र के अबोध बालकों ने तीक्ष्णता, तितिक्षा, विस्मय, कृतज्ञता, विरोध, क्रोध, विजय, उल्लास, दया और गर्व के भावों और संवेगों को इतने स्पष्ट, मौलिक और स्वाभाविक रूप में प्रस्तुत किया कि लोगों का ध्यान उस ओर बरबस आकर्षित बना रहा और बालकों ने सबकी सराहना अर्जित की। उस समय शायद ही कोई दर्शक बचा होगा जिसके नेत्र गीले ना हुए हों, जब उन बालकों ने लक्ष्मण द्वारा राम की आज्ञा का विवश होकर सीता जी को वन में छोड़ आने का दृश्य बड़े ही सजीव और सशक्त रूप में प्रस्तुत किया। बाबा की दैविक उपस्थिति से उन बालकों के उत्साह की सीमा नहीं थी। बाबा ने उन सबको वात्सल्य के साथ दुलारा और आशीर्वाद दिया तथा उन अध्यापकों को भी आशीर्वाद दिया जिन्होंने उन बालकों को प्रशिक्षित किया था और नाटक का निर्देशन किया था। बाबा ने प्रोत्साहन देने के लिए नाटक को दशहरे के अवसर पर प्रशांति निलयम में भी प्रस्तुत करने के लिए कहा, क्योंकि उन अवसरों पर देश के कोने कोने से और विदेशों से भी बहुत संख्या में भक्तगण एकत्रित होते हैं और उन्हें भी बालकों के निष्कपट अभिनय से प्रेरणा और प्रोत्साहन करने का सौभाग्य प्राप्त हो सकेगा। 12 मई धर्म का वार्षिक दिवस है, क्योंकि 1968 में उसी दिन बाबा ने धर्म क्षेत्र का उद्घाटन किया था। साईं युग के घटनाक्रम में तथा
बंबई वालों के लिए वह दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। इसलिए इसमें कोई विस्मय नहीं कि बंबई नगर निवासी उस दिन को धन्यवाद ज्ञापन दिवस के रूप में मनाते हैं। उस दिन विविध भाषा भाषी, विविध धर्मावलंबी, विभिन्न प्रांतों के बंबई वासी तथा बाहर से आए हुए लोग भारी संख्या में वहां एकत्रित थे और भगवान की पूजा और अर्चना के प्रतीक स्वरूप लगातार 10 घंटों तक भजन करते रहे। जबकि अखबारों में भिवंडी में हुए सांप्रदायिक दंगों की सुर्खियां थी। वे दंगे जिनकी जड़ें असहिष्णुता, द्वेष, भय, धर्म अंधता, कट्टरता और मिथ्यावाद में निहित हैं। वहां इस उत्सव का इस प्रकार मनाया जाना संसार को आशा, उम्मीद, विश्वास और शक्ति का आश्वासन दे रहा था। बाबा ने अपने भाषण में सांप्रदायिक दंगों की तथा जीवन की समस्याओं के हल के लिए हिंसात्मक उपायों के अपनाए जाने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को घातक बताया और सबको सचेत किया। बाबा ने कहा, एक वृक्ष की ओर देखो, उसकी जड़ें, उसके तने, शाखाओं, पत्तियों, छाल, लकड़ी, फूल, फल, बीज आदि सबके रंग रूप, स्वाद और उनके प्रभाव भिन्न भिन्न होते हैं, किंतु वे सब एक ही बीज से पैदा होते हैं। प्रत्येक का अपना कार्य और उपयोग होता है। सबको ही पृथ्वी और सूर्य से पोषण प्राप्त होता है। गीता में भगवान ने कहा है, संपूर्ण भूतों अर्थात इस सृष्टि की रचना का बीज मैं ही हूं। यह बड़ी दयनीय बात है कि मनुष्य निंदा और संघर्ष में, कीचड़ उछालने और चरित्र हनन करने में, घृणा और द्वेष फैलाने और संघर्ष करने कराने में केवल इसलिए लगा रहता है कि उसका मिथ्या अभिमान बना रहे। क्रोध को शांत करने के लिए प्रेम सबसे बड़ा, सफल और प्रभावकारी उपाय है। श्रोताओं ने इस कथन का तालियों की गड़गड़ाहट के साथ प्रसन्नता के साथ स्वागत किया और उन्हें इस उपदेश के द्वारा भय से मुक्त होने के लिए एक लोह कवच सा बचाव साधन प्राप्त हो गया। श्री एम.एस. पिंगे, प्रदेशाध्यक्ष, महाराष्ट्र श्री सत्य साई संगठन, सफल और दक्ष शिक्षा संस्थानों की एक वृहद श्रृंखला के संस्थापक और प्रशासक हैं, जो पिंगे क्लासेज के नाम से प्रसिद्ध हैं तथा जिनमें कार्यालयों, कारखानों, मिलों, घरों तथा अन्य क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोग शिक्षा ग्रहण करते तथा अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाकर अपने कार्य और व्यवसाय में प्रगति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इन शिक्षण संस्थानों की रजत जयंती 13 मई 1970 को रंग भवन ऑडिटोरियम में भगवान की दैविक उपस्थिति में समारोह पूर्वक मनाई गई थी। उस अवसर पर बंबई के बौद्धिक, कला तथा अन्य प्रमुख क्षेत्रों का श्रेष्ठ वर्ग वहां उपस्थित था और अनेक कॉलेजों के विद्यार्थी और अध्यापक गण वहां बड़ी संख्या में थे। जब बाबा को मंच की ओर ले जाया जा रहा था, जहां उनके लिए एक विशेष कुर्सी रखी थी,
तो बाबा चुपचाप उस सभा में उपस्थित जन समुदाय की ओर मुड़ गए और उनके बीच अपनी मुस्कान बिखेरते और प्रेम भरी दृष्टि से सबके हृदयों को गुदगुदाते घूमते रहे। मंच पर बाबा के स्वागत में वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, किंतु बाबा त्रिषित हृदयों और दृष्टियों को प्रेम और आनंद की वर्षा से सिंचित करते हुए तृप्त करने में लगे रहे। बाबा मंच पर पहुंचे और कुर्सी के पीछे खड़े होकर उसकी पीठ पर अपने हाथ रखकर आगे की ओर झुककर खड़े हो गए। फिर बाबा मंच पर बिछी दरी पर नीचे ही बैठ गए। सभा में उपस्थित लोगों के आश्चर्य और आनंद का ठिकाना न रहा। वे उनकी ओर निहारते रहे। आनंद, प्रेम और आकर्षण की साक्षात मूर्ति उनके सम्मुख इस रूप में विराजी हुई थी। जब डॉक्टर गोकक, श्री भारड़े और श्री सामंत तथा अन्य प्रतिष्ठित अतिथि गण मंच पर पहुंचे तो बाबा वहां से उठकर अपनी कुर्सी पर विराजे और कार्यवाही प्रारंभ करने का संकेत किया। डॉक्टर गोकक, जो शिक्षा तथा उनसे संबंधित विषयों के स्पष्ट और अग्रणी विचारक और दृष्टा हैं, अनेक वर्षों तक प्रिंसिपल रहे हैं तथा बेंगलोर विश्वविद्यालय के उपकुलपति रह चुके हैं, सभा को संबोधित करने को खड़े हुए और उन्होंने अपने भाषण में कहा, मैं इस समय आप लोगों के सम्मुख केवल शिक्षा के आदर्शों के संबंध में ही बोलूंगा जो भगवान ने हमारे सामने रखे हैं, क्योंकि उन्हीं के आधार पर हम उस स्थिति से जिसमें हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति ने हमें पहुंचा दिया है, ऊपर उठकर वांछित उच्च स्तर पर आ सकते हैं। बाबा ने हमारे सामने तत्व रूप में वे मुख्य सिद्धांत रख दिए हैं जिन पर की शिक्षा आधारित होनी चाहिए। सत्य के प्रति असंदिग्ध निष्ठा, सत्य कर्म से पूर्ण विश्वास, शांति, स्थिरता और तत्क्षण हृदय में प्रेम की हिलोर उठना। बाबा ने शिक्षा पद्धति के अंतर हृदय में आत्मविद्या को रखा है, क्योंकि जहां केंद्र ही अपने साथ सबको आबद्ध नहीं करता हो, जहां आत्मदृष्टि ही ना हो, वहां बिखराव होना निश्चित है। बाबा इस बात पर बल देते हैं कि शिक्षा ज्ञान प्रदायक, गुण कौशल का विकास करने वाली, समत्व पैदा करने वाली और अंतर्दृष्टि जागृत करने वाली होनी चाहिए। विद्यार्थी समाज का उपयोगी अंग बने, उसका निर्माण इस रूप में हो कि वह ना केवल अपना जीविकोपार्जन कर सके, बल्कि समाज में अनेकों की भूख मिटा सके। जब संतुलन बिगड़ा होता है तो विघटनकारी प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं। अतएव नवयुवकों के अंतर में उद्वेलित होने वाली शक्ति को सही मार्ग से विकास प्रदान करने के लिए रचनात्मक कार्य उनके समक्ष होने चाहिए, जिनमें उनकी शक्ति का सदुपयोग हो और उन्हें भी सही मार्गदर्शन प्राप्त हो। युवकों के भावों और संवेगों को पावन बनाना होगा, उनके स्रोतों को निर्मल करना होगा और यह कार्य केवल नैतिक पाठ वाली पुस्तकों को पढ़कर नहीं हो सकेगा, बल्कि इसके लिए संपर्क का माध्यम अपनाना आवश्यक होगा। विद्यार्थियों को परिष्कृत
और परिपक्व मन और बुद्धि वाले लोगों से पूर्ण प्रभावशाली व्यक्तियों से निस्पृह और निर्लिप्त भाव से मानव कल्याण में लगे सेवाभावी व्यक्तियों से जोड़ना होगा। बाबा ने अपने भाषण में कला, कौशल, ज्ञान, समत्व और अंतर्दृष्टि के चारों मूलभूत सिद्धांतों की ओर ध्यान आकर्षित करवाते हुए कहा है कि ज्ञान इंद्रियों से, अनुमान और अनुभव से प्राप्त होता है। इतिहास में कुछ ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण काल भी आए हैं जब उपलब्ध ज्ञान का उपयोग सृजन में ना करके विनाश में किया गया, मनुष्य के कल्याण में ना करके उसके कुशलतापूर्ण विध्वंस में किया गया। इसलिए कभी कभी ज्ञान से अर्जित कौशल विनाशकारी बन जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप समत्व अर्थात संतुलन बिगड़ जाता है, बाध्य दृष्टि बन जाती है और बाहरी संसार में भौतिक सुख सुविधाओं, इंद्रियों की लिप्सा और कामनाओं की तृप्ति के पीछे मनुष्य भागता रहता है। बाबा ने अपने भाषण में आगे कहा, श्री राम ने कलंकपूर्ण अपवाद को सुनकर जनता की राय का सम्मान करते हुए सीता जी को वनवास दे दिया था। समाजवाद का राम और कृष्ण के युगों में सच्चे अर्थों में पालन होता था, जब किसानों और श्रमिकों के हितों का, भावनाओं और विचारों का पूर्ण ध्यान रखा जाता था और उन्हें सम्मान दिया जाता था। श्री कृष्ण गायें चराते थे। उनके ज्येष्ठ भ्राता बलराम, जो स्वयं एक अवतार थे, अपना हल कंधे पर रखे सदा उनके साथ रहते थे। उन दोनों ने अपने व्यवहार से यह सिद्ध कर दिया था कि कृषि और गोपालन पावन व्यवसाय हैं। यद्यपि वर्तमान युग में गति की तीव्रता ने संसार के महाद्वीपों को एक दूसरे के निकट ला दिया है, किंतु मनुष्यों ने विश्व में मानवता के एक परिवार के रूप में रहना अभी तक नहीं सीखा है। विज्ञान की प्रगति के साथ मनुष्य करे बाह्य प्रकृति पर नियंत्रण पाने के लिए अभी कुछ सीखना है। उसका अंतर अभी उसके नियंत्रण से बाहर है। यह केवल प्राचीन भारतीय जीवन दर्शन और पद्धति के अध्ययन और व्यवहार के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। अतएव बाबा ने एक ऐसी नई शिक्षा पद्धति की योजना। सुगंधा, साईराम ये जी। कल से, हाँ कल पढ़ेंगे इसको। ठीक है जी। साईराम। साईराम साईराम। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अमर सिंह है? नहीं है। हाँ जी डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा आज बहुत अब तो साईराम जी ऐसा है, तकरीबन सारा कोई ऐसी खास इसमें बात नहीं है। सारा का सारा लगातार पढ़ रहा ही गया है। कोई खास विषय तो ऐसा नहीं है डिस्कशन का। मेरे ख्याल में और आगे इसको पूरा ही कर लिया जाए। अच्छा, मैसेज भी पढ़ना है ना? हाँ, कोई खास पॉइंट तो ऐसा नहीं थे, ज्यादा एक दो को छोड़ के वो भी कोई खास नहीं है। नहीं 5 मिनट कर लेते हैं, बाकी वो मैसेज जो अभी साधना का मैसेज है ना, जो इस की साधना का मैसेज है, उस पर भी अभी थोड़ा बातचीत करेंगे। चलो। हाँ जी। तो आज मेरे तो यहाँ लाइट नहीं है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी थोड़ा कुछ, हाँ जी, कुछ कोशिश करती हूँ मैं। कितना भगवान ने जो आज का ये दिव्य संदेश हमने पढ़ा, बड़ी सुंदर यात्रा भगवान की हुई है। और सबसे पहले तो
गाड़ी का संदेशा, जो गाड़ी का मैसेज है, कैसे भगवान ने हमें ये संदेश दिया है कि वो जब के पास लेकर गए गाड़ी गैरेज में, तो जो जो क्या कहेंगे इंजीनियर या जो भी जिन्होंने ठीक करना, उन्होंने यही कहा आप म्यूट कर दीजिए डॉक्टर साहब, आप म्यूट कर दीजिए अपना। हाँ यस। तो जब वो जिस गाड़ी से जा रहे थे, कैसे गाड़ी को ठीक भी करवाया गया, और स्वामी को तो मालूम था अंतर्यामी भगवान है, और उन्होंने पूछा भी, लेकिन कोई संतोषजनक प्रत्युत्तर नहीं था, और वो गाड़ी चलती जा रही थी, और उसके जो पार्ट से वो रास्ते में गिरते थे और फिर वो उठा के रख लेते थे। अंततः शक तो पड़ ही गया कि गाड़ी ठीक नहीं है, और जब वो गैरेज में गई तो उन्होंने यही पूछा कि मैं आश्चर्य में हूँ कि इस गाड़ी से लोग बॉम्बे तक कैसे सुरक्षित पहुंचे हैं। तो इसमें तो उन्होंने कहा कि स्वामी की कृपा है, और आगे से कितना सुंदर जवाब दिया। भगवान ने कहा नहीं, स्वामी की कृपा है, लेकिन इस गाड़ी की भी प्रेयर थी। और फिर उन्होंने साड़ियों का एग्जाम्पल भी दिया कि साड़ियां भी रोती हैं और रोई हैं, और फिर कैसे उन्होंने हमें भी, हमारा भी ये पौराणिक ज्ञान वर्धन हुआ है कि वही जो पर्वत रोया था, वो कौन सा पर्वत था, वही आज का गोवर्धन पर्वत है, जिसको भगवान ने कहा था कि तू रो मत, मैं तुम्हें ऐसे उंगली से उठा के तुम्हें वो सम्मान दूंगा, और तुम्हारे नीचे सबको सुरक्षा प्राप्त होगी। इस प्रकार से ये पौराणिक ज्ञान भगवान ने हमें दिया, और बहुत पढ़ के बहुत सुंदर भी लगा। और स्वामी ने, मुझे ऐसे लगता है, सबको ही लगता होगा कि ये हम इंसानों, अगर हम संवेदनशीलता हमें ना हो, हम संवेदनहीन हो जाएं, तो फिर तो हमारे लिए इंसान भी पत्थर है और पत्थर भी पत्थर है। लेकिन अगर हमारी संवेदनशीलता बहुत प्रबल है, तो फिर पत्थरों का रोना और हंसना, खुश होना, हमें भी वो उसका आभास भी होता है। जैसे भगवान ने कहा, देखो वो साड़ियां, वो भी सजीव हो गई, मानो कि भगवान के स्पर्श पाने के लिए, कि भगवान के द्वारा उपयोग में आएंगे हम। वो भी बड़ी प्रसन्न थी, और लेकिन जब उनको नहीं अभी चुना, जरूरत नहीं थी या क्या, तो फिर स्वामी ने कहा नहीं, मैं इनको लेकर जाऊंगा अपने साथ। और कैसे साड़ियां भी रोई, और इसीलिए हमने सभी वाहिनियां पढ़ी हैं। पर्वत भी रोया, जिसको हम जड़ ही कहेंगे, साड़ी को भी जड़ ही कहेंगे, लेकिन स्वामी ने ये सिद्ध किया है। इस उदाहरण से हमने सभी वाहिनियों में भी पढ़ा, सब कुछ बताने के बाद कि इस सृष्टि में जो भी जड़ चेतन जगत है, उसमें मेरा निवास है। तो अगर चेतन में उसका निवास है, तो जड़ में भी उसी का निवास है, जड़ भी उसी की रचना है। ये स्वामी ने, भगवान स्वयं वो परम पुरुष परमात्मा ब्रह्म है, जिन्होंने इस बात को सिद्ध कर दिया। और बस अब मैसेज पढ़ते हैं। मुझे, हमारी लाइट बड़ी कम है, और मुझे लाइट बिल्कुल, और आगे भी थोड़ा सा इस बहुत सुंदर मैसेज भगवान का, एक दो पंक्तियों में बाबा इस बात पर बल देते हैं कि शिक्षा, ज्ञान प्रदायक, गुण कौशल का विकास करने वाली, समत्व पैदा करने वाली और अंतर्दृष्टि जागृत करने वाली होनी चाहिए। विद्यार्थी समाज का एक उपयोगी अंग बने। उसका निर्माण इस रूप से हो कि वह न केवल अपना जीविकोपार्जन कर सके, बल्कि समाज में अनेकों की भूख मिटा सके। जब संतुलन बिगड़ा होता है, तो विघटनकारी प्रवृत्तियां बढ़ती जाती हैं। अतएव नवयुवकों के
अंतर में उद्वेलित होने वाली शक्ति को सही मार्ग से विकास प्रदान करने के लिए रचनात्मक कार्य उसके समक्ष होने चाहिए, जिससे उनकी शक्ति का सदुपयोग हो और उन्हें भी सही मार्ग दर्शन प्राप्त हो। बस मैं इतना सा पढ़ूंगी, आगे भी है और लेकिन यहाँ भगवान ने जिस उच्च उद्देश्य की, शिक्षा के उद्देश्य की बात की है, उसी उच्च उद्देश्य के साथ ही स्वामी ने जो शिक्षा पद्धति अपने यहाँ शुरू की, उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि बच्चा कैसा बनता है। सब शिक्षा के द्वारा बच्चे का कैसे चहुमुखी विकास होता है, जो आज की शिक्षा प्रणाली में माइनस है। और भी बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जो विचार करने योग्य हैं। इसमें कल करेंगे। आज दूसरे दिन की साधना है। कल की साधना थी मौन। ये 41 दिन की साधना है। हम इसको अपने क्रम से चाहे डायरी में नोट करें, लेकिन मैसेज भी रोज आता है। लेकिन अपनी साधना बढ़ाने के लिए पहले दिन की साधना थी मौन, और अब दूसरे दिन की साधना है इच्छा रहित होना। हाँ जी, हाँ जनक जी, आप बताइए। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटिशय प्रणाम और आप सबके हृदय स्थित भगवान को मेरी प्रेम भरी साई राम। भगवान की कृपा से आज हमारा साधना आराधना महोत्सव का दूसरा पवित्र दिन है। दूसरा संदेश जो है, इच्छा विहीन होने की इच्छा। इच्छा विहीन होने की इच्छा, आह्वान, जागृति, सहभागिता, विकास। भगवान कहते हैं व्यक्ति की नीयत और उस पर दृढ़ता ही महत्वपूर्ण होती है। हमें सदैव उच्च आदर्शों वाले ज्ञान से प्रकाशित जीवन की अभिलाषा करनी चाहिए। इनके बिना जीवन निरुद्देश्य और मोहपाश में जकड़ा हुआ रहता है। जागृति में अधिक विलंब होने पर सांसारिकता से निकलना असंभव हो जाता है। स्वामी भी प्रायः कहते हैं, शीघ्र चलो, धीरे चलो, सुरक्षित पहुंचो। यही हमारी आध्यात्मिक यात्रा का भी ध्येय वाक्य होना चाहिए। ऐसी ही यात्रा हमें हमारे स्व की दहलीज तक पहुंचाती है और यही आत्म प्रकाश ही हमारा वास्तविक लक्ष्य होता है। भगवान के द्वारा की गई देर उनकी उपेक्षा नहीं है। भगवान के द्वारा की गई देर उनकी उपेक्षा नहीं है, जबकि हमारे द्वारा की गई देर हमारी महान आध्यात्मिक विरासत से इनकार अवश्य है। हम जितना ही शीघ्र अस्थाई, अवास्तविक और तुच्छ सांसारिकता से ऊपर उठकर इच्छा रहित होने का चुनाव करेंगे, उतनी ही शीघ्रता से हम अपने सच्चे उद्देश्य को स्पर्श कर पाएंगे। इसका पोषण हम इच्छाओं का परिसीमन के अभ्यास से धीरे धीरे कर सकते हैं। तो यही है आज की शिक्षा। दिव्य बनो, दिव्यता देखो और सभी दिव्यता की सेवा करो। आह्वान, जागृति, सहभागिता और विकास। और एक और भी आया है, वॉइस मैसेज है, मैंने उसकी उसको लिख लिया है। साई राम। आज साधना आराधना महोत्सव का दूसरा दिन है, दूसरा पवित्र दिन है। हमारी साधना का विषय संतुष्टि की मनोवृद्धि, यानी किस तरह हम अपने आप को उस स्थिति की ओर ले जा सकते हैं कि मन में कोई इच्छा ही ना रहे। कहा जाता है कि अगर संतुष्टि को प्राप्त कर लिया जाए, जो धन का विलक्षण रूप है, अगर इसको प्राप्त कर लिया जाए तो हम इस संसार के इच्छा चक्र से पूर्ण मुक्त हो जाते हैं। भाइयों और बहनों, भगवान की लीला भी अनोखी है। कल से हम सभी अपने अपने हृदय में एकांत में और निशब्द स्थान पर
ईश्वर की आवाज सुनने का प्रयत्न कर रहे हैं और उसी की ध्यान अवस्था में लगे हुए हैं। अगर आज आपसे भगवान उसी ध्यान अवस्था में मिलेंगे तो भगवान से जरूर कहिएगा कि आपका हे भगवान, आपका दिया सब कुछ है, बस हमें सही ज्ञान दीजिए, इस संसार में हमें हमेशा संतुष्टि दीजिए, इस श्रृंखला में हम सब जुटे रहें। ऐसा मैसेज है ये कि हम सब जुटे रहें और औरों को भी इस ओर प्रेरित करें। ओम श्री साई राम। आज के लिए डॉक्टर साहब आप कुछ कहेंगे? डॉक्टर अमर सिंह जी, आप कुछ कहेंगे इस संदेश पर? डॉक्टर अमर सिंह जी, आप इस संदेश पर कुछ कहेंगे? साई राम, सुन नहीं पा रहे हैं। आज दूसरे दिन की साधना का संदेश, इच्छा होने की इच्छा ही ना होना। कितना थोड़े शब्दों में और कितना बड़ा संदेश है। इच्छा होने की इच्छा ही ना होना, इस तरीके से डिजायरलेस करना अपने आप को, ये हमारी साधना की दूसरी सीढ़ी है। आज पहली सीढ़ी जिसका अभी संकेत किया, मौन था। मौन में ही भगवान का निवास है और मौन में ही भगवान की आवाज सुनाई देती है। अपने मन को शांत करने से अभिप्राय मौन से ही है। किस तरह से शांत हो? सभी प्रकार के जो भी विचार इत्यादि, संकल्प विकल्प इत्यादि, जो हर मोमेंट हमारे मन से निसर्गित होते रहते हैं और जो हमें उलझाए भी रहते हैं, उन सब से शांत होना, उन सबको निरस्त कर देना, और तब कहीं हम शांति की स्थिति में, मौन की स्थिति में आ सकते हैं। ये साधना है, ये प्रैक्टिस है। जैसे भी बैठें तो देखने वाले बने, अपना दृष्टा भाव जागृत करें। अच्छा, अब ये बात आई, उसमें भी कोई चिंता नहीं करनी कि ओहो मेरे मन में तो विचार ही आए जा रहे हैं, आज तो मुझे मौन होना है। हम मौन की यात्रा की तरफ हैं। जो भी कोई विचार आता है उसको बड़े सुंदर तरीके से ही उसका स्वागत भी करें और कहें बस अब काफी हो गया। धीरे धीरे इस तरह से अपने मन को खाली करें, तभी मौन की स्थिति में पहुंचते हैं। और ऐसे खाली स्थिति में ही हम, मौन में ही हम भगवान के पद चिन्हों को सुन सकते हैं कि भगवान आ रहे हैं। और जब ऐसी स्थिति बन रही है धीरे धीरे, तो तभी वही जो इच्छाएं फिर दिखाई देंगी। अब तक तो मौन से पहले तो कुछ दिखता ही नहीं, पता नहीं कितने विचार, कितने विकल्प, कितने संकल्प, कितनी बातें, कितनी गलत, कितनी ठीक आए जा रही हैं, सबको एंट्री है। लेकिन मौन की स्थिति में तो एंट्री भी बैन करनी है। और अब किसी तरीके से कोई मन में दुविधा भी नहीं लानी, ओहो बड़ा गलत विचार था ये तो, आने दीजिए, लेकिन उनको प्यार से हम जाने भी देंगे। और इसी प्रक्रिया से, इसी साधना से हमारा मन धीरे धीरे इच्छाओं से रहित भी हो जाएगा। हाँ, कुछ एक जरूरी इच्छाएं क्या, खाना खाने की इच्छा भी होगी इत्यादि इत्यादि, लेकिन जो अनावश्यक इच्छाएं हैं, जो हमारे जीवन को जिन्होंने निरुद्देश्य बना दिया है, ऐसी इच्छाओं के लिए तो स्थान नहीं ही होना चाहिए। बस भगवान से प्रार्थना के साथ ही हमारी साधना आगे बढ़े, हम मौन में बने रहें और हमारे मन में इच्छाओं से रहित होने की इच्छा ही, ऐसी इच्छा हो कि मेरी आज से कोई इच्छा ना हो। ओम साई राम। कल से तीसरे दिन की साधना में पहुंचेंगे। साधना तो सुबह से ही शुरू हो जानी चाहिए, इस टाइम तो थोड़ा विचार ही करना है।
क्योंकि मैसेज तो सबके पास आ रहे हैं, जहाँ नहीं भी आ रहे तो फिर भी कोई बात नहीं, इस टाइम से भी साधना शुरू करते हैं तो रात है पूरी इस प्रैक्टिस को करने के लिए। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।